एमन, तुम सोच भी नहीं सकती हो मुझे तुम्हें और एहसन को देख के कितनी खुशी हो रही है। इसे तो देखें जरा, मुझसे ज्यादा इसे आपकी गोद में सुकून मिलता है। जाहिर सी बात है, बेटा है मेरा, मुझे इसके पास और इसे मेरे पास सुकून आता है। अम्मी की तबीयत कैसी है? मामा की तबीयत पहले से बेहतर है। ये है कि वकार भाई ने उनसे अच्छे से बात कर ली है, नहीं तो उनका तो बहुत बुरा हाल था। और तुमसे? मुझसे उन्होंने तो कहा है कि वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उनको तो अब मेरी शक्ल से नफरत होती है। फिक्र नहीं करो, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। उससे मैं कह दिया होगा, जो जो वक्त गुजरेगा सब पहले जैसा हो जाएगा। काश मुझे जरा भी एहसास होता कि मेरी एक गलती, एक भूल इतने हालात खराब कर देगी तो मैं। एमन कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से ही होती हैं और तुम भी एक इंसान हो। तुम देखना, जितनी मोहब्बत तुम दोनों भाई बहन में पहले थी, वकार उससे भी ज्यादा तुम्हें देंगे। अपना भाई खोना नहीं चाहती भाभी। उनकी आंखों में अपने लिए छुपी हुई नफरत देख के मुझे तकलीफ होती है। मुझे खुद से घिन आने लगी। अच्छा बस, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखो। अच्छा तुम कुछ देर आराम कर लो, काफी थकी हुई हो। मैं नहीं भाभी, मैं घर जाऊंगी। आपको तो पता है मामा की तबीयत ठीक नहीं है। वो तो एहसन की वजह से आई थी आपके पास। वहाँ के हालात की वजह से मैं इसकी ठीक से देखभाल नहीं कर रही थी। मैंने सोचा इसे आपके पास ले आऊं। अच्छा किया तुमने। साथ ने राब्ता किया उसके बाद कोई? नहीं, साथ से मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं तो खुद भी नहीं चाहती कि वो मुझसे राब्ता करे। उसने जो भी किया वो उसका हक बनता था। असल में तो मैं उसे धोखा दे रही थी ना, तो मुझसे मोहब्बत करता था। एमन प्लीज बैठ। नहीं साथ, मैं चली जाऊंगी। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। एमन प्लीज बैठे, मैं आपको छोड़ दूंगा आगे। आओ जुबी बेटा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। घर में तुम सारा दिन फारिग रहती हो, सोच रहा हूं कि तुम भी ऑफिस ज्वाइन कर लो। वाह मामू जान, मेरे बारे में सोचा भी तो क्या। अब आप चाहते हैं मैं सारा दिन ऑफिस की फाइलों में सर खपाऊं। मामू जान अगर मेरे बारे में सोचना ही है ना तो कुछ अच्छा सोचें। मगर आप हैं कि उस विरसा के बारे में अच्छा सोचने लगे, और ये बैठे बिठाए आपको उस पर इतना प्यार क्यों आने लगा है? अरे उस बच्ची ने काम ही ऐसा किया है, प्यार तो उस पे आना चाहिए। उसने मेरी और मेरे घर की इज्जत रखी। मैं उसकी यहाँ तारीफें सुनने नहीं आई, बल्कि आपसे कहने आई हूँ खुदारा उसके शहर से खुद को निकालें। वो इस बच्चे को हदफ बना के फिर से इस घर में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, और आप है कि खामखा खुद को उसका एहसानमंद समझ रहे, और ऊपर से उसे इस घर में दोबारा लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। फिर से घर में लाने की कोशिश? अरे कोशिश क्यों? वो वकार की बीवी है, इस घर पे उसका हक है। हक? सुभान अल्लाह, उसने आपके 4 दिन तीमारदारी क्या कर ली? आपने तो आंखें ही बदल ली। ये सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे खुद को सुधारना है।
मैंने जो उस बच्ची के साथ किया और हमने उसे गुनाहगार साबित करने के लिए जो किया, उसमें बस प्लीज, जिन बातों पे पर्दा पड़ा हुआ है ना, उन पर पर्दा ही रहने दे, वरना ऐसा ना हो कि मुझे भी बहुत सारी बातें सामने लाना पड़े। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना बल्कि याद दिलाना चाहती हूँ, जिस बिजनेस का छोटा सा हिस्सा है ना, उसकी सबसे बड़ी शेयर होल्डर मैं हूं। मैं चाहूं ना, आपको रोड पे ला सकती हूँ। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरे खुदा। अच्छा हुआ आप मिल गए। कई दिनों से आपसे कांटेक्ट करने का सोच रहा था। क्यों, कोई खास वजह? उस रोज आपके पास से जाने के बाद मुझे बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि मैंने आपको अपनी सफाई में बोलने का एक मौका तक नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूँ, क्यों मुझे आपने कुछ नहीं बताया? मुझे क्यों अंधेरे में रखा आपने? मुझे मेरा कसूर बताएंगे आप? हमेशा एक अच्छी राय कायम की है आपके लिए मैंने। मुझे आज भी यकीन नहीं आ रहा इतना बड़ा धोखा कर सकती हैं आप मेरे साथ। आपकी सोच और हमदर्दी के लिए मैं आपकी बहुत ममनून हूँ, मगर साथ साहब, अब कहने सुनने का कोई फायदा नहीं। आपसे तुम और फिर तुमसे आपका सफर तय हो चुका, इसलिए अब मेरी किसी भी वजाहत या सफाई का कोई फायदा नहीं। मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा। प्लीज मुझे बताएंगी क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब? मैं आपको सब बताना चाहती थी, मगर बहुत देर हो गई। अब सुकून आ गया आपको? नहीं आया तो आ जाएगा, क्योंकि आपको सारी सच्चाई का जो पता चल गया है। मैं एक और बात की वजाहत कर दूं। शादी की तारीख में भी देर सिर्फ इसी वजह से होती रही कि मामा को इस बात का डर था कि अगर सच्चाई सबके सामने आ गई, वकार भाई और बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अब भी तो सच सामने आ गया है ना, अब क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, जिस बात का डर था वही हुआ। मेरा जान से भी प्यार करने वाला भाई आज मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। कहता है कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं। साथ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।